कलकत्ता ने कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कैन के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस नतीजे में पंचकुला के विपुल अग्रवाल 99.96% अंक हासिल किए हैं। विपुल अग्रवाल ने कहा कि निरंतरता और कड़ी मेहनत दो ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से यह सफलता संभव हुई है। मेरा मानना है कि हम जो भी हासिल करना चाहते हैं उसके लिए हमें लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। इसी के साथ ही विपुल अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने 8वीं कक्षा की प्रारंभिक शिक्षा डीपीएस स्कूल पिंजौर से की है, 10वीं केवीडीएवी और 12वीं भवन विद्यालय सेक्टर 27 चंडीगढ़ से। उन्होंने एनएमआईएमएस मुंबई से मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग में बीबीए किया है। उन्होंने 1 महीने तक इंटर्नशिप की और उसके बाद फिर से कैट की तैयारी शुरू कर दी। अब वह आईआईएम में दाखिला लेना चाहते हैं और इसके इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय टीचर सोनी गोयल, पिता अजय अग्रवाल, मां मधुबाला अग्रवाल को दिया। विपुल अग्रवाल ने कहा कि मैंने हमेशा वही किया जो मेरी टीचर सोनी गोयल ने कहा और तैयारी जारी रखी। मैं हमेशा से ही बिजनेस में जाना चाहता था, उसी गति से आगे बढ़ रहा हूँ। विपुल गोयल कहते हैं कि हमें अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालना चाहिए, अपनी निरंतरता रखनी चाहिए। इसके अलावा सिर्फ मार्क टेस्ट देना ही काफी नहीं है, बल्कि दोस्तों के साथ मिलकर उसका विश्लेषण करना और हर एक चीज को सीखना भी जरूरी है। मैंने अपनी जो भी कमियां थी उन्हें दूर कर विशेष ध्यान दिया। मुझे खुशी है कि मैं टॉप स्कोरर बनकर उभरा हूँ। विपुल अग्रवाल के पिता अजय अग्रवाल और मां मधुबाला अग्रवाल ने अपने बेटे को मिठाई खिलाकर आशीर्वाद भी दिया। इस साल में मैंने मेजरली अर्ली अगस्त और जुलाई में शुरू करी थी। अच्छे से आई स्टार्टेड इन गिविंग ट्राइंग टू डू इट माई सेल्फ। यानी जैसे मेरा कॉलेज खत्म हुआ था अप्रैल से, एंड उसके बाद से आई स्टार्टेड कोचिंग इन अगस्त। तो क्या प्लानिंग है अब आगे, क्या सोच रहे हैं? आगे अब उसकी प्लानिंग है, बस इंटरव्यूज एज करने हैं और आगे। तो थोड़ा अपने स्कूलिंग के बारे में बता दो और हॉबीज़ क्या क्या हैं, कहाँ से जो शुरुआत हुई थी स्कूलिंग को उसका बता दो। ओके, सो मेरी स्कूलिंग वैसे तो डीपीएस पिंजौर से शुरू हुई थी, बट मैंने स्कूल बहुत चेंज किया है। 10th I did from KBDAV in Sector 7 Chandigarh, and then 12th I did from Bhavan Vidyalaya Chandigarh, and I did graduation from NMIMS Mumbai, Praveen Dalal School of Entrepreneurship, in BBA and Management and Marketing. So that was my school. तो आपने कुछ मतलब जैसे आप पिछले साल भी कर रहे थे तो ब्रेक लिया आपने या कुछ इंटर्नशिप की इसके दौरान, क्या रहा? I did one internship in between, 1 महीने की थी मैंने internship, बट मेरे को था कि नहीं, मेरे को फोकस इस पे करना है। एंड पिछले साल तो I just didn't give my 100%, मैं बस कॉलेज में फोकस था मैं, तो I just tried out the exam because everybody was giving it, बट इस साल में कम मेहनत करके करना है। तो आप श्रेय किसको देना चाहेंगे जो आपको लगता है कि अचीवमेंट्स जो आपने अचीव किए? सबको, यानी मेरे सर जो जिनके साथ मैंने कोचिंग शुरू करी वो भी थे, मेरे मम्मी पापा। मम्मा मेरे को सुबह 5 बजे उठाती थी क्लास के लिए, एंड बस लगे रहने की जो। तो आपने कंपेयर किया अभी किस रैंक में आप जो ऑल इंडिया में और ट्राई सिटी में जो है? ऑल इंडिया में या कंपेयर तो किया, ऑल इंडिया में आई थिंक 150 से अंडर 150 रहा कोई नहीं। और ट्राई सिटी में? ट्राई सिटी अभी तक तो आई डोंट थिंक सो मुझे सुपर पे मिला मेरे को, या फिर आई हैवंट हर्ड अबाउट एनीथिंग। तो आपकी टाइमिंग क्या थी पढ़ाई करने की? क्या आपके जो डाइट थे वो क्या क्या लेते थे आप? नहीं, टाइमिंग मेरी बस पूरा दिन जो सर बोलते थे वो कर लेता था। 10 घंटे भी पढ़ा कुछ दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। हाँ, तो यही होता था कि दिन में 2 बार क्लास लगाता था और बस जो सर कह रहे थे बस लगे रहो। एंड सर सोनी गोयल सर चंडीगढ़। तो स्पोर्ट्स वगैरह में भी कोई है आपका शौक या इसके अलावा कोई और? स्पोर्ट्स वगैरह में इतना वैसे मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बट यानी हाँ, अगर कोई आसपास खेल रहा हो तो खेल देता है, वैसे इतना इंटरेस्ट। तो जैसे आपके फादर कंपनी चलाते हैं तो आपने पढ़ाई चूज़ करी, क्या माइंड में क्या सोच क्या करे कुछ? यानी पता नहीं, बचपन से बस बनिए परिवार में जब बड़े होते हो तो फिर होता है कि नहीं बिजनेस अच्छा करना है, एंड बस पापा को देख देख के सीखा कि आगे भी बिजनेस करते रहना है एंड इस बिजनेस को और ऊपर लेके जाना है, एंड जहाँ तक मेरे पापा लाए हैं दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, और बस उसको ही आगे बढ़ाना है। तो कहीं पापा का प्रेशर तो नहीं था कि ये काम करना है? नहीं, पापा से कोई प्रेशर नहीं था। और आपके जो कुछ और सोचा था इसके अलावा कुछ? नहीं, स्टार्टिंग में था मेरा मूड कि नहीं मेरे को
आगे भी जाना है, कुछ और भी करना है। बट द थिंग उस पापा से और घर वालों से कोई प्रेशर नहीं था, बट मैंने खुद ही अपना माइंड सेट कर रहा कि बिजनेस करना है, हैव टू डू दिस। तो आपका क्या प्लान है, कहाँ पढ़ाई अब शुरू होगी, कब जाना है आपने? पढ़ाई तो बस इंटरव्यूज बताएंगे, वो तो बाकी डेट अभी कोई फिक्स नहीं हुई? डेट तो कभी नहीं होती, वो तो IIMs के हाथ में है, वो तो जैसे होगा। ओके। एंड देखते हैं जहाँ इंटरव्यूज मिलेंगे, जहाँ एडमिशन मिलेंगे। अभी एज क्या है आपके? आई एम 21 राइट नाउ। तो क्या कुछ कहेंगे जो अभी आप ये यंग हैं, तो जो आपको देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उनको? लगे रहो, अगर करना है जो भी करना है लगे रहो, हो जाएगा। ये जो जहाँ कोचिंग करते थे आप, उनके लिए कुछ Yeah, this Sony World sir for Mission Cat and my career in Chandigarh sector 34, and he's great and personal mentorship and he just pays attention to each and every one of his students. And मेरे सारे कॉल सर ने उठाए हैं। आज यहाँ आने से पहले भी मैंने सर को कॉल किया, सर कुछ अलग से बोलना है, सर जो बोलना है अपने मन से बोल हो जाएगा। That's he treats you as a friend and he gives you direction in every single way that is possible. तो स्टूडियो में कितने बैच के लोग थे, बच्चे थे आपको टोटल किस तरह से? अब आपका नंबर 99.6 आया है, तो और कितने बच्चे थे आपके बैच में? हमारे बैच में आई थिंक सर के टोटल 2 बैचेस हैं। ही टेक्स 150 स्टूडेंट्स एंड इनमें से 8 का 99 प्लस आया है एंड आई एम द ओनली वन 99.9 प्लस। एंड काफ़ी बच्चे हैं जो आई थिंक 40 पीपल आर 80 परसेंटाइल प्लस, सो इट्स अ ग्रेट रिजल्ट फॉर देम आल्सो। यही कहना चाहूँगी कि जो मेहनत करते हैं वो ज़रूर अपने फोकस को पा लेते हैं। तो सबसे बड़ा बात है कि इसको देख के हमें ये लग रहा था कि बच्चा मेहनत कर रहा है और साथ में हमें भी लगे रहना है। तो कहीं ना कहीं एक हर काम में जो है बिजनेस या माँ का हाथ होता है सबसे बड़ा। तो किस तरह से आप इनको उठाते थे, खाना खिलाते थे, क्या था आपका? बस यही होता था कि जब ये पढ़ रहा है तो उसको बीच में ब्रेक देने के लिए मैं बस बोलती रहती थी कि थोड़ा ब्रेक दे दो, कुछ खा लो, फिर से पढ़ लेना। और वही चीज़ें होती थी कि थोड़ी थोड़ी देर में इसको पूछते रहते थे कि कुछ चाहिए, कुछ करना है। बस ये था कि हाँ, अगर ये कर रहा है तो हमें भी इसके साथ साथ लगे रहना है, तो तभी वो जाके वो मंजिल पा सकता है। तो वही मैंने किया। वही तो कभी आपने डांट भी मारी? वो तो माँ है तो फिर डांटेगी भी, डांट तो होती है। कई बार ये लगता है कि समझाना भी पड़ता है, अगर थोड़ा बहुत फोकस कभी इधर उधर होता है तो वो तो सारे रोल प्ले करने पड़ते हैं कि डांटना भी पड़ता है। तो क्या कुछ कहेंगे कि जो 21 साल के लड़के हैं, आपको जो और बच्चे हैं और माँ भी देख रहे हैं आपको, उनके लिए क्या बस यही कहना चाहूँगी और बच्चों को कि खुद से सोचो कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। जब आपको खुद को उस चीज़ की ललक होती है तो आप उसके पीछे भाग के उसको पाने की 100% कोशिश करते हो। तो जब कोशिश करते हो तो कामयाब भी होते हो।